नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। चलिए आज देख लेते हैं कि सरल ऐप द्वारा किस तरीके से नेट ओएमआर सीट को स्कैन करना है। और उसमें जैसे बहुत सारे लोगों में ये दुविधा बनी हुई है कि ओएमआर सीट कम मिली हुई हैं और जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी कम मिले हुए हैं, तो किस तरीके से बच्चों का पेपर करवाएंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण हल आपको दिया जाएगा। नंबर एक चीज़ ये, आप अपने गूगल क्रोम में क्या करिएगा, बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा वेबसाइट जो कि हमारी है उसको आप यहाँ से खोल लीजिएगा। जैसे आप खोलेंगे तो पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ खोलने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ सर्च बटन होगी। ठीक, आप नीचे ऐसे जाइएगा, यहाँ पर ये सर्च बटन है। सर्च बटन में आप सरल ऐप को इस तरीके से लिखिएगा और सर्च करिएगा। जैसे सर्च करेंगे तो जो हमारी सरल ऐप से संबंधित पोस्ट है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। सरल ऐप और नेट परीक्षा से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन आपके अंदर पले हुए हैं उन कन्फ्यूजन का यहाँ संपूर्ण हल है। आप यहाँ पे जाइएगा, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा तो यहाँ पर मैंने अलग अलग लिख रखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक आकलन किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट, सरल ऐप। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र यहाँ पर क्या होगा, टीचर पास रहेगा, बच्चों से केवल हाँ या ना में उसका उत्तर पूछना होगा। और ओएमआर सीट भी यहाँ पर कम होगी जिसका सैंपल पेपर जारी किया गया था और कुछ इस तरीके से सैंपल पेपर है। आपको यहाँ पर बाकायदा इस तरीके से बाकायदा सब लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न सेट कौन सा है और कक्षा व सेक्शन कौन सा है। ठीक है, और छात्र छात्रा की 9 डिजिट आईडी जो होगी वो यहाँ पर कक्षा 1 से और 3 तक। ठीक है, 1 से 3 तक जो है प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग नहीं होगी। एक ओएमआर सीट पर लगभग 8 बच्चों का डेटा होगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि ओएमआर सीट कम मिली है तो वो कन्फ्यूजन कतई दूर कर दीजिएगा। यदि आपके पास में 16 बच्चे हैं तो 2 ओएमआर सीट ही आपको प्राप्त हुई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ 9 डिजिट की आईडी जो बच्चों की लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे कक्षा 1 से लेकर 3 तक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ही होंगे। ठीक है, सैंपल पेपर विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो इस तरीके से आप इसको 1 से लेकर 3 तक कक्षा के बच्चों को करवा सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन आई होप दूर हो गया होगा। इसके बाद में चलते हैं जो कक्षा 5 का है, और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिख रखी है और जो जारी किया गया था उसी की पीडीएफ मैंने यहाँ पे दे रखी है, इमेज बना रखी है कि किस तरीके से आपको स्कैन करना और किस तरीके की ओएमआर सीट सरल ऐप नहीं लेगा, वो बाद में अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 4 से 8 तक आकलन, यहाँ पर प्रश्न पत्र मिला होगा, ओएमआर सीट मिली होगी, सरल ऐप। तो यहाँ पर जो ओएमआर सीट होगी ये हर बच्चे की अलग अलग होगी और आईडी सबसे ऊपर ये लिखी हुई है। आईडी यहाँ पर लिख लेंगे, देख लीजिए आईडी ये लिखी हुई है। और यहाँ पर आप बाकायदा बच्चे का नाम और सेट संख्या डाल दीजिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर बबल बहुत सारे दिए होंगे, हो सकता है 30 बबल दिए हुए हैं। ठीक है, 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। और प्रश्न वहाँ पर कम हो तो जितने प्रश्न होंगे उतने में बबलिंग करना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, समझ रहे हैं जी, उतने में बबलिंग करना है, बाकी जैसे यहाँ पर मान लो कुछ में बबल है बाकी सब छूटे हुए हैं तो उसको हमको नहीं भरना, ऐसे छोड़ देना और स्कैन कर लेना है। तो इस सरल ऐप खोलना है और इनको स्कैन करना है। स्कैन किस तरीके से करेंगे आप ये देख लीजिए नीचे मैंने यहाँ पर। और हाँ, और ये इम्पॉर्टेंट बात जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कक्षा 1 से लेकर 3 तक केवल 4-5 ओएमआर सीट स्कैन करने के बाद में उसको सेव कर लेना है। ठीक है, और कक्षा 4 से 8 तक जो है 20 तक आप स्कैन कर सकते हैं, बाद में सेव उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में सरल ऐप को खोलेंगे। सबसे नंबर 1 जो है, काला पेन का इस्तेमाल ही करना है, ब्लैक और बॉल पेन जो है ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। और सीट टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए कि पैर पे रख के भर रहे हैं, कुछ भी कोई सपाट चीज़ हो उस पर रख के आपको भरना है। और इस तरीके से गोला भरना, आधे अधूरे गोले नहीं भरने हैं। और जो संख्या लिखनी है वो कुछ इस तरीके से डिजिट वाली संख्या, आईडी वाली संख्या लिखनी है। और ओएमआर सीट को बिल्कुल साफ़ सुथरी इस तरीके से रखना है, ऐसे नहीं रखना है। इसके बाद में फ़ोन को स्कैन करने इस तरीके से करना है और सीधे, मतलब ऐसा नहीं तिरछा बिरछा करके आप स्कैन कर लेते हैं, सीधी रेखा में आपको स्कैन करना है। और जो ओएमआर सीट होगी उसके अगल बगल कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि पास में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। इसके बाद में क्या करना है, एक
एक समय में एक सीट स्कैन होगी, ऐसा नहीं बहुत सारी सीटें रख दी स्कैन कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में क्या करना है, स्कैनिंग अच्छी रोशनी में, रोशनी भी अच्छी होनी चाहिए और कैमरे को OMR सीट के ठीक फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो है राउंड राउंड करके घूमेगा और फिर 0 आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होना है। यदि इसमें कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।